हाजीपुर गंगा और गंडक नदी के संगम पर बसा बिहार का इलाका। बंगाल के गवर्नर हाजी इलियास के शासन में दुनिया ने इसे हाजीपुर के नाम से जाना। वैसे स्वाद के शौकीनों की जुबान पर मालभोग, अल्पान और चीनिया केला की वजह से आता है इसका नाम। वैशाली जिले का मुख्यालय है हाजीपुर, लेकिन इससे कहीं बड़ी है इसकी संसदीय पहचान। हाजीपुर संसदीय सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 1952 से 1971 तक कांग्रेस उम्मीदवारों को संसद भेजने वाले इस इलाके में 1977 से राजनीति बदली। तब जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे रामविलास पासवान। तब से यहां से जीतकर 7 बार संसद पहुंचे रामविलास पासवान और 4 बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट जेडीयू के रामसुंदर दास के हाथों हारे रामविलास पासवान। 2014 के चुनावी दंगल में एक बार फिर वही सवाल, क्या इस बार हाजीपुर संसदीय सीट से फिर किस्मत आजमाएंगे और जीत पाएंगे लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया? करिए इंतजार, क्योंकि मई 2014 के नतीजे देंगे इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। यहां की खासियत है या तो केला या फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराए सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले रामविलास पासवान। हालांकि वो हार गए हैं और इस बार 2014 में एक बार फिर किस्मत आजमाएंगे, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो किस पार्टी के साथ जाएंगे। आरजेडी का साथ छोड़ेंगे या फिर नई पार्टी का हाथ थामेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं इस नुक्कड़ बहस में शामिल होने के लिए और साथ ही यहाँ की जनता है। हम सबसे पहले बात करेंगे पंछीलाल राय जो आरजेडी के हैं। क्या आपको लगता है कि रामविलास पासवान किधर जाएंगे? क्योंकि वो आपके साथ भी नहीं जाना चाहते हैं, अब दूसरी तरफ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो अब आपके नेता से नहीं मिल रहे हैं। आपको लगता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री में रामविलास पासवान की अहम भूमिका होगी? नहीं, कौन बनेगा वो तो यूपीए में हम लोग हैं, यूपीए के बनना तय है। यूपीए गठबंधन में माननीय रामविलास जी भी हैं, लालू जी भी हैं, इसलिए यूपीए के प्रधानमंत्री होंगे। चलिए, इस बात का जवाब आपके एलजेपी से ही ले लेते हैं, विनोद जी से, जो उनके प्रतिनिधि खासम खास है। रामविलास जी ने तो तय नहीं किया अब तक, ये कह रहे हैं कि साथ है। नहीं, हमारा तो आरजेडी से अभी गठबंधन है। हमारा हमेशा कहते हैं हमारे नेता कि हमारा गठबंधन आरजेडी से है और हम लोग सभी को, जो कांग्रेस को भी हम लोग एक साथ हम लोग यूपीए में लेना चाहते हैं। हम लोग एक यूपीए के हम अंग हैं। ऐसा तो अभी तक नहीं है, कभी ऐसा कल कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम बात करते हैं अच्युतानंद जी से, जो बीजेपी के विधायक भी हैं। आपको लगता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री पद के लिए? सबसे काबिल कौन है और क्यों? इस देश की जनता ने श्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया है। चूंकि देश में जो परिस्थितियां हैं, हमारे सीमा पर लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह का गर्दन काट लेता है, उसका छत विछत कर देता है। भारत सरकार कुछ बोल नहीं रहा है, केवल चिट्ठी लिख रहा है। चीन की सेना हमारे देश के अंदर 25 वर्ग किलोमीटर प्रवेश कर जा रहा है, दुल्हा जैसा लौट जा रहा है। भारत की सेना, भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहे, केवल वार्ता कर रहे हैं। बनेंगे कैसे? क्योंकि आपका साथ तो नीतीश कुमार छोड़ चुके हैं। बिहार में तो आपकी हवा निकल रही है। सुनिए, हमारी हवा नहीं निकल रही है, नीतीश कुमार जी का हवा निकल रही है, हमारी हवा नहीं निकल रही। हम तो हमारा एक एजेंडा है कि हम अखंड भारत, भारत माता के स्वाभिमान, गौरवशाली परंपरा और स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए हम किसी भी ताकतों से लड़ने को तैयार हैं। हमारा हवा नहीं, लेकिन हम तो हवा बना रहे हैं। हवा बना रहे हैं? क्या हवा बन रहा है? जिस जर्जर बदहाल बदनाम बिहार को नीतीश कुमार जी ने उबारा है, आज विकास दर में देश में सर्वाधिक बिहार है, 14.8% है। और न सिर्फ बिहार का विकास उन्होंने किया है, बल्कि तमाम पिछड़े राज्यों के हक की लड़ाई नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद पता चल जाएगा लोगों को कौन प्रधानमंत्री। लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी में क्षमता है। लोग देख रहे हैं, पिछले राज्य के सभी लोग पिछले राज्य के जब देख रहे हैं नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री। जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ सरकार में था, तो उस समय हमारा विकास दर बिहार का 16% था। आज बिहार का विकास दर 8% है। उन लोग कुछ नहीं है, कहीं से नहीं आने जा रहे हैं। उन लोग को अपना उन समाप्ति पर है। आरजेडी उभर के आ रहा था,
नहीं तो हम लोग इन लोगों को टपने कहाँ देते थे। आरजेडी उभर कर आ रहा है, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, क्या बता रहे हैं? हम कहते हैं यूपीए की प्रधानमंत्री होंगे, यूपीए पर्सन सारे जो गठबंधन है यूपीए के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इंडिया शाइनिंग दिखाते रह जाएंगे, ये कहीं नहीं है, कहीं भी इनके कोई नहीं है, हवा बनाते रहे। आम आदमी पार्टी के आप यहाँ पर आ रहे हैं, केजरीवाल वहाँ मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? निश्चित रूप से इस देश के युवाओं ने हमारे राष्ट्रीय संयोजक भाई अरविंद केजरीवाल को स्वीकार किया है और आज का आकलन है 44 से 46% लोगों का कि वो नरेंद्र मोदी और किसी विकल्प को नहीं, आम आदमी के नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल, उनको स्वीकार किया है। और आने वाले समय में देखा जाएगा, चुनाव आते आते ये हमारा 60% ग्रोथ जाएगा और पूर्ण बहुमत से हम लोग का सरकार बनने की ओर है। हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और देश की व्यवस्था को बदलेंगे। देश की व्यवस्था को बदलेंगे, आपकी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं पूरे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी तो बार बार कह रहे हैं कि हमें भारत बचाना है, बिहार बचाना है, सांप्रदायिक ताकतों से भारत की रक्षा करनी है। और अभी आपने जो डिस्कशन सुना और जदयू और भाजपा का, ठीक है, तो दोनों तो एक हैं, हम लोग सब पहले से भी बोल रहे हैं। लेकिन आप एक नहीं है क्या? कांग्रेस क्या मान रही है कि दोनों एलजेपी और लालू एक साथ आपके साथ है? अभी तक तो गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं हुई हमारे तरफ से, लेकिन अभी बात चल रही है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी हम लोग काम कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ लाने की कोशिश में है। तोड़ फोड़ की नीति है, ये व्यवस्था को चौपट करने की नीति है, देश को बर्बाद करने की नीति है। इसी कारण हमारे देश का जो मान सम्मान है, देश पूरे विश्व में गिर चुका है। जनता को ठगना था तो न लेंगे न देंगे की बात करते थे, लेकिन जब सरकार में आना था, जनता पर सवाल फिर से उठ रहा है। आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या? हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश में अगर सबसे झूठा अगर किसी ने राजनीति की शुरुआत की है, उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। जिस दिन चुनाव का डिसीजन आया, उसने घोषणा किया था कि मैं किसी से अगर अलायंस करूंगा, और उसने फिर जाके कांग्रेस से अलायंस किया, समर्थन लिया और सरकार बना रहा है। कांग्रेस और आप एक दोनों में एक दूसरे में मिला जुला सरकार चल रही है, आगे रणनीति बना रही है। कांग्रेस आगे वोट काटने के लिए आपको आगे कर रही है और पीछे से उसमें कांग्रेस और वोट की राजनीति और सत्ता की राजनीति हो रही है। इस देश में न सांप्रदायिकता को यह देश बर्दाश्त करेगा, न भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करेगा। यहाँ नीतीश कुमार की अगुवाई में तमाम देश के पिछड़े लोग एक हो गए हैं। लालू जी से उब करके नीतीश कुमार को लाया गया था और लालू यादव से ज्यादा भ्रष्ट ये निकले। यहाँ पे सभी लोगों के, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता लोग मौजूद हैं। देश विदेश की बात छोड़िए, यहाँ हाजीपुर की बात कीजिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे क्या व्यवस्था हुई है, या नीतीश सरकार में हो या लालू सरकार में हो, यहाँ पे क्या व्यवस्था हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। हाजीपुर में जो भी चीज विकास जो दिखाई दे रहा है, चाहे रेलवे जोन का हो, सीपेट का हो, नाइपर का हो, होटल मैनेजमेंट का हो, टीडीएम कार्यालय हो, अगर ये केंद्रीय सारा संस्थान को हाजीपुर से हटा दिया जाए तो हाजीपुर में कुछ बचेगा नहीं। और ये माननीय रामविलास पासवान जी का देन है। रामविलास पासवान जी लगातार विरोधी, अरे जोनल कार्यालय बनाओ, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार उद्घाटन वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में क्या है? नीतीश कुमार नुक्कड़ बहस में काफी गर्मा गर्म बहस हो रही है। जनता चाहती है अपनी बातें रखना और साथ ही नेता भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इतना हंगामा हो रहा है कि इनकी आवाज, इनकी बातों को सुनना बहुत ही मुश्किल है। खास बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी अपनी धमक दिखा रही है और आने वाले समय में इसका असर हाजीपुर क्या पूरे बिहार में देखने को मिल सकता है।